दुनिया भर में कोरोना महामारी ने अब तक करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया है। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। दरअसल भारत, अमेरिका, चीन समेत कई देशों में तेजी से लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ करीब 3 महीने बाद देश में 7 दिन के आधार पर डेली कोविड केसेस का औसत लगातार चौथे दिन बढ़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की वापसी होते दिख रही है। रविवार को 7 दिन औसत 11,430 था, जो गुरुवार को बढ़कर 11,825 हो गया है। भले ये उछाल ज्यादा नहीं हो, लेकिन कम होते केसेस का सिलसिला टूट गया है। शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,193 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 25 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। दरअसल 30 जनवरी के बाद पहली बार जब नए मामलों की संख्या 13,000 से ऊपर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र की स्थिति और चिंताजनक होती जा रही है। केरल के हालात भी ठीक नहीं है। बता दें कि 5,424 नए मामले के साथ महाराष्ट्र ने पिछले 78 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां 4 दिसंबर के बाद पहली बार डेली केसेस का आंकड़ा 5,000 के पार गया है। अमरावती, यवतमाल में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जबकि मुंबई के लिए भी बीएमसी ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है। अमरावती और अकोला जिलों में जो स्ट्रेन फैल रहा है वह ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। राज्य सरकार के एडवाइजर डॉक्टर सुभाष सालुंखे के मुताबिक यह स्ट्रेन कोविड मरीजों में निमोनिया ट्रिगर कर रहा है। प्रशासन ने पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 10 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। 28 फरवरी तक कक्षा 5 से 9 तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी। शादियों में अधिकतम 50 लोगों के शरीक होने की इजाजत है। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, मगर कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्त से पालन करना होगा। रेस्तरां और होटल सुबह 8 बजे से रात के 9:30 बजे तक ही खुलेंगे। बाजार और दुकानें रात 8 बजे तक ही खुले रखने की अनुमति होगी। अमरावती के कलेक्टर शैलेश नवल ने वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया है। शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार और अन्य स्थान बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। होटल और रेस्तरां को रात 8 बजे तक खोलने की ही परमिशन होगी। बीएमसी ने गुरुवार को बढ़ते मामलों के बीच मुंबई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यदि एक बिल्डिंग में 5 या ज्यादा कोरोना पेशेंट पाए जाते हैं तो उसे सील कर दिया जाएगा। जो लोग घरों पर क्वारंटीन किए गए हैं उनके हाथों के पीछे मुहर लगाई जाएगी। इनके साथ ही ट्रेन में बिना मास्क यात्रा कर रहे लोगों की निगरानी के लिए 300 मार्शल हायर किए गए हैं। वेडिंग हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट आदि में छापेमारी की जाएगी, ताकि यह देखा जा सके कि कहां कितनी संजीदगी से नियमों का पालन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले की पुष्टि की गई है और इस दौरान 2 मरीजों की जान भी चली गई है। अब दिल्ली में कोविड के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 6,37,445 हो गई है। वहीं इस वायरस की वजह से अब तक 10,896 की जान भी जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 60,441 सैंपल की जांच की गई और इनमें से 22% सैंपल पॉजिटिव पाए गए। राहत की बात यह है कि जितने नए मरीज आए हैं उनमें से 153 मरीज ठीक हो गए हैं। अब दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6,25,496 हो गई है। दिल्ली में अब कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,053 ही है और अब कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर 654 रह गई है।